वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। सुलोचना अपने निजी कक्ष में झुर्रीदार माथे और भारी मन से इधर उधर टहल रही थी। वह जानती थी कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह मेघनाद को युद्ध से पीछे हटने के लिए मना नहीं पाएगी। तभी मेघनाद लंबे लंबे कदमों से कक्ष में दाखिल हुआ। उसके गर्म माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। बिना कुछ कहे उसने सुलोचना को देर तक गले लगाया, मानो वह टूट रहा हो, लेकिन उसकी बाहों में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। खुद को रोक न पाने के कारण सुलोचना ने मेघनाद के कंधे को सहारा दिया, क्योंकि आंसुओं की धारा बह रही थी। वे दोनों जानते थे कि यह उनका एक आखिरी पल हो सकता है। वास्तविकता को स्वीकार न कर पाने के कारण उसने मेघनाद को रोकने के लिए खुद को पीछे खींचा। कृपया करके युद्ध के मैदान में वापस मत जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम आने वाली विपत्ति को जानती हूँ। मेरा हृदय तुम्हें उस भूमि पर भेजने का नहीं करता जहाँ से तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। कृपया हमारे साथ ऐसा मत करो। सुलोचना की विनती सुनकर मेघनाद उससे दूर हट गया। अपना विरोध जताते हुए वह दीवार को घूरता हुआ खड़ा रहा। अपनी विनती से उसे मनाने में असमर्थ सुलोचना ने आगे कहा, कृपया भगवान ब्रह्मा के वचन याद कीजिए। हमारे गुप्त मंदिर में वह यज्ञ जिससे आपको अमरता प्राप्त होनी थी, कल लक्ष्मण ने नष्ट कर दिया है। ब्रह्मा की एक और भविष्यवाणी में कहा गया है कि आपको केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो वर्षों से सोया ना हो। लक्ष्मण की आंखें इसकी गवाही देती। वह वर्षों से एक भी दिन नहीं सोया है। वह शेषनाग का अवतार है जो लक्ष्मीपति विष्णु की सेवा के लिए जन्मा है। आपके सभी घातक हथियार उसे केवल घायल कर सके। हनुमान ने चमत्कारी रूप से उसे पुनर्जीवित किया। वह मृत्यु से बच गया। क्या यह सभी घटनाएं हमारे आने वाले भाग्य की ओर इशारा नहीं करती? सब कुछ भगवान ब्रह्मा के वचनों से मेल खाता है। कृपया मत जाइए। लंका का विनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह जानते हुए भी कि क्या होने वाला है, आप उसमें क्यों जाना चाहते हैं? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। सुलोचना को टूटते देख मेघनाद ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। सुंदर आंखें, मुझे मत रोको। मैं एक योद्धा हूँ और मेरा एक धर्म है, लड़ना, आखिरी सांस तक लड़ना। एक योद्धा का हृदय युद्ध के परिणाम से अप्राकृतिक भाव रहता है। वह केवल लड़ने और जीतने के उद्देश्य से प्रेरित होता है। ब्रह्मा की भविष्यवाणी अनुसार हाँ, अब तो मुझे पता चल गया है कि लक्ष्मण मेरा संहारक है और राम स्वयं भगवान विष्णु हैं। लेकिन इस रहस्योद्घाटन से कुछ नहीं बदलता मेरे प्रिय, क्योंकि यदि ब्रह्मा ने इंद्रजीत के रूप में मेरी भविष्यवाणी लिखी है तो मैं अपने लिए एक भविष्यवाणी लिखा है और एक कर्तव्यनिष्ठ वफादार पुत्र की है। यदि मेरे पिता लंकेश ने युद्ध जारी रखने और राम के सामने आत्मसमर्पण न करने का निर्णय लिया है तो उनकी सेवा करूंगा और उनका अनुसरण करूंगा। क्रोधित होकर सुलोचना ने बीच में ही उसकी बात काट दी। महाबली रावण अहंकार से अंधा हो गया है। लंका के लोगों का रक्षक बनने का उसका उद्देश्य भटक गया है। वह प्रतिशोध की भावना से प्रेरित अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए वह न केवल सीता पर बल्कि अपनी प्रजा पर भी अत्याचार कर रहा है। वह स्वार्थी हो गया है। काका श्री कुंभकर्ण की मृत्यु भी उसी विचलित ना कर पाई। वह अब भी वास्तविकता को देख नहीं पा रहा है। वह वास्तविकता की श्री राम अजय हैं और सीता स्वयं देवी लक्ष्मी का परम शक्ति का अवतार है। राम के स्थान पर उसे स्वीकार करने के लिए सीता को मनाने और प्रभावित करने के सभी प्रयास विफल रहे। सीता की इच्छा शक्ति, विश्वास और शक्ति ने उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। उसके छल, भय और प्रलोभन सीता को एक इंच भी विचलित नहीं कर सके। निहत्थे होने के बावजूद भी सीता के दृढ़ विश्वास ने उसे धराशायी कर दिया। रावण पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। सच्चाई स्पष्ट है। उसे युद्ध से रोकने के बजाय आप जारी कर रहे हैं। यह गलत है। इसकी बात सुनकर मेघनाद ने पलट कर कहा, क्या तुम मेरी वीर पत्नी सुलोचना ऐसे शब्द बोल रहे हो? क्या यह लंका की रानी को शोभा देता है? इसके लिए मैं
एक वफादार पुत्र भी बनूंगा जो अपने पिता के लिए निस्वार्थ सेवा का कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और वीरतापूर्वक मृत्यु को गले लगाया। अपने फैसले की घोषणा करते हुए मेघनाथ ने गरजती हुई आवाज में सुलोचना के सिर को आखिरी बार छुआ और चला गया, जबकि सुलोचना फर्श पर गिरी पड़ी रही। उसे तब तक देखती रही जब तक वह पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया। इस तरह सुलोचना और मेघनाथ का अंतिम संवाद हुआ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।